मेरे दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले अपने मोबाइल का आवाज़ को बढ़ा लेना, क्योंकि मैंने माइक नहीं पहना इसलिए आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सभी लोगों के काम की है। बात यह है कि हमारे एक भाई ने पूछा है कि सर जी, मैं आपकी वीडियो देख के मोटिवेट हो चुका हूँ और मोटर वाइडिंग का काम सीख रहा हूँ। दुकान पे जो है मैं जा भी रहा हूँ, वहाँ पर काम सीख भी रहा हूँ। लेकिन सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सर कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि मैं काम सीख जाऊं और बाद में पैसा ना कमा पाऊं और मुझे बाद में पछताना पड़े। सर जी, ऐसा है तो मुझे बता दीजिए, मैं जो है मतलब सारी चीज़ें अभी ही मैनेज कर लूँगा। क्या सर जी ये काम सीखना उचित रहेगा, सही रहेगा? सर आप प्लीज़ मेरी जो है ये राय बता देना। चलिए आज इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि बंदे का जो सवाल है वो जो है बहुत सारे लोगों को, जो नए लोग हैं उनके मन में ज़रूर आता है, मुझे पता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं कहना ये चाहूँगा कि मेरे भाई, आप इस फील्ड में इतना पैसा कमा सकते हो कि नौकरदार जितना कमाता है उसके दुगना कमा सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप लोगों को कैसे हैंडल करते हो। देखिए, अभी मेरा कहना ये है कि आप अभी मोटर बाइकिंग का काम सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी मेहनत कहीं भी ज़ाया नहीं जाएगी। 100% आप कैसा कमाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो कला आने वाली है, कला कभी भी ज़ाया नहीं जाती। कला आपको कहीं ना कहीं काम आती है, कहीं ना कहीं आपको ऊपर पहुंचाती है, चाहे कोई भी कला हो। तो ज़िंदगी में एक कला नहीं, आपको जितनी भी कला आती है उतनी सारी चीज़ें कला जो है आपको सीखनी चाहिए। घर के अंदर फिल्टर है तो फिल्टर दुरुस्त करना सीख जाइए, मोटर वाइडिंग का काम सीख जाइए, जो मेन जो है। लेकिन एक ही कला के ऊपर हमें जीवन मतलब बिताना चाहिए। फिल्टर हम रिपेयरिंग करना सीख जाते हैं तो हमारे घर की बातें सिर्फ खुद का ही कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कि आपकी जो कला है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी, आपको कभी भी पछताना ना पड़ेगा। अब इस फील्ड में बहुत सारे लोग सीख भी चुके हैं। कुछ लोग जो है ये काम करके छोड़ दिए हैं और कुछ लोग जो है काम करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ चुके हैं। वो सोच भी नहीं सकते, वो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि हम जो है आपकी वीडियो से देख के आज मैं महीने का 1 लाख 1.5 लाख आराम से कमा लेता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रेट है मोटर वाइडिंग का, और आम बंदा जिनके वहाँ रेट कम है वो भी कमा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम और 1-2 बंदे रखना पड़ेगा, हर रोज़ 4 मोटर 5 मोटर आनी पड़ेंगी, तो आप महीने के हमेशा मतलब लगभग 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। हर रोज़ 5 मोटर आनी चाहिए। और आप कहते हो कि हाँ ये मोटर आएंगी, हाँ 100% आएंगी। लेकिन मेरे भाई, आपको इस फील्ड के अंदर ईमानदार रहना पड़ेगा। ईमानदारी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए भी अच्छा है, ग्राहक के लिए भी अच्छा है। पैसा तो हमको मिल रहा है, लेकिन ईमानदारी। ऐसा नहीं कि आपने मोटर खोला, जली हुई मोटर है और आपने बोला कि मोटर के बुश भी खराब है। बेईमानी नहीं चली। बेईमानी करोगे उस दिन आप पकड़ो जाओगे, उस दिन समझ लेना कि आपका जो है ढलान लग चुका है, आपका जो धंधा वो ठप होने पे तुला है। ईमानदारी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, समय। जब भी आप दुकान ओपनिंग करेंगे या फिर घर पे काम करेंगे तो सबसे पहले आप घड़ी लेके आओ, कांटे वाली बड़ी वाली घड़ी लेके आओ और अपनी दुकान के अंदर लगा दो। यही वो घड़ी है जो आपको आगे लेके जा सकती है। कैसे लेके जा सकती है? देखिए, अभी आप दुकान में काम कर रहे हैं, मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप 9 बजे काम पे लगे, तो आपको पता है कि आपकी मोटर 3 घंटे में होती है, लगभग 9 से लेके 12 बजे मोटर आपकी रिवाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब इसी बीच कस्टमर का फ़ोन आता है तो उसको ये नहीं बताना है कि मैं 10 बजे आने वाला हूँ, क्योंकि आपकी मोटर आपने 9 बजे ली है तो आपकी 12 बजे ख़त्म होगी। तो आपने ग्राहक को ये कैसे बता दिया कि 10 बजे मैं आने वाला हूँ? ये गलत, रॉन्ग चीज़ है। आपको बता देना है ग्राहक को कि मेरी मोटर जो है मैं रिवाइंड कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो मेरी मोटर 12 बजे तक हो जाएगी, तो मैं आपके यहाँ पे 12:30 या फिर 1 बजे आ जाऊँगा। जिससे क्या हो जाएगा कि किसान भाई अपना काम कर लेगा। नहीं तो होगा क्या पता है क्या? आप बोलोगे कि मैं 10 बजे आने वाला हूँ, फिर से ग्राहक क्या करेगा, 11 बजे फ़ोन करेगा। फिर बोलोगे कि आप मैं 1 बजे आऊँगा, तो ग्राहक थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। 1-2 बार चलेगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपने ग्राहक को बता दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अड़चन आ गई, आपको प्रॉब्लम्स आ गई तो ग्राहक समझ लेगा, लेकिन हर बार नहीं। आपको अभी सुनिश्चित कर लेना है कि मैं दिन भर क्या करने वाला हूँ।
कि मोटर आज मुझे मतलब ये 9 से 12 तक एक मोटर भरना है, तो 12 बजे 1 बजे एक विजिट है, तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने विजिट के लिए दिए, तो 3 बजे फिर से और एक ये बंदे की विजिट है। जैसे कि हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि 3 लोगों के फ़ोन आए थे कि आज कैसे हैंडल कर लेना। अब मैं यहाँ पर हूँ 8 बजे तक हूँ, मतलब यहाँ पर मेरा 11 बजे तक काम चलेगा, 12 बजे फिर से मैं आगे गांव पे जाने वाला हूँ और 3 बजे मुझे मोटर रिवाइंड कर देनी है, क्योंकि मोटर शाम की 8 बजे देगा तो चलेगा, या फिर वो कल सुबह लेके जाएगा। तो मेरा इतना काम फिक्स है। और भी मोटर आएंगी तो फिर मैं यहाँ पर कहीं पर मैनेज होता देख लूँगा, नहीं वरना उसको बता दूंगा कि वो कल हो जाएगी। मेरे से नहीं होता, आप कहीं से भी करवा के ले लो, मेरे वजह से आप मत रुको, मेरे वजह से आपको नुकसान न कर लो। आप हमको कभी भी ये गर्विष्ठ नहीं रहना चाहिए कि ये मोटर हमारे पास ही आई है और हम उसको ही रिवाइंड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राहक को बता देना है कि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आ जाइए, वरना आप कहीं पर से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ग्राहक ना आपका ग्राहक है और आज मतलब उसको अर्जेंट चाहिए, उसको बता देना कि आपसे हो सके तो दे देना, नहीं तो उसको बता देना कि हमसे नहीं होगा, आज बहुत काम है, मैं कल दे सकता हूँ आपको, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप कहीं से करवा के लेके आएँ, ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज दे तो बोल के उसका मोटर लेके आज आपने नहीं दिया तो आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि मोटर वेरी इंपॉर्टेंट होती है। कोई पानी मतलब पीने के लिए यूज़ करता है, कोई कुछ भी इस्तेमाल, मतलब बहुत सारी खेती के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर मोटर बंद हो जाए तो किसी का मतलब समय भी लगा होता है कि हम इतने दिन तक चलाएंगे मोटर, हम इतने दिन तक चलाएंगे, उनका वो समय भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि घड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ग्राहक को घड़ी देख के बता देना है कि मैं कब आऊँगा, और उसी टाइम पे आपको जाना ही है। मान लीजिए आपने बता दिया है कि 1 बजे आने वाला हूँ, लेकिन आपकी मोटर शॉर्ट हो गई, अब दिक्कत आ गई, आपको तो मोटर देना है, क्योंकि आपने इस ग्राहक को तो बता दिया था कि मैं 12 बजे मोटर देने वाला हूँ, तो मोटर शॉर्ट हो गई, तो फिर से आपको 1 घंटा समय लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में मतलब 1 घंटे के लिए, मतलब 1 बजे आपने बता दिया तो इतने में आप पूरा हैंडल कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि 1 घंटा आप ज़्यादा लेट ही बता दो उसको, ठीक है। तो उसके अंदर हमको थोड़ा समय मिल जाता है, कुछ ऊंच नीच हो जाता है, या फिर किसी का अर्जेंट तुरंत वहीं पर काम आ जाता है कि 15 मिनट में मोटर चेक करनी होती है, या फिर आधे घंटे में चेक करना होती है, तो वो भी हम उसी समय के अंदर कर सकते हैं। और हमने जो ग्राहक को बता दिया था कि मैं 1 बजे आऊँगा, तो आप वहाँ पर जा सकते हो, और ग्राहक आपका जो है हमेशा बना रह सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई कि आप क्यों बहुत अर्जेंट काम आ गया और आप नहीं जा पाए 1 बजे, तो आपको 1 बजे ग्राहक को खुद ही फ़ोन लगा के बता देना कि सर मुझसे मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो मैं अभी आपके यहाँ पे 4 बजे आ जाऊँगा, आपका जो भी काम है आप कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। फ़ोन ग्राहक का आने से पहले हमारा फ़ोन उसको जाना चाहिए, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता। ग्राहक का ही फ़ोन आपको बार बार आ जाता है कि क्या हुआ, फिर आप बोलते हो कि 1 घंटे के बाद आऊँगा, फिर ग्राहक फ़ोन करता है, फिर बोलते हो कि आप 15 मिनट के बाद आ जाऊँगा, फिर ग्राहक फ़ोन आता है, फिर आप बोलते हो कि आधे घंटे के बाद। ऐसे से जो है ग्राहक एक बार नाराज़ हो गया तो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। और दूसरी बात, रेट थोड़ा सा कम रखे। मोटर वायरिंग का आपके एरिया में जितना रेट चल रहा है उससे थोड़ा सा कम रखे, 100, 200, 300 रुपये कम रखे, क्योंकि आपके अंदर से क्या खास बात है कि ग्राहक आपके पास आएगा। शुरू में आप काम सीख भी रहे हो, अनुभव ले भी रहे हो, तो आपको पैसा भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़े से पैसे कम लेने चाहिए, ताकि ग्राहक आपके तरफ कुछ ना कुछ देख के अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि उनको आपका काम तो नहीं पता कि आप कैसे काम करते हो कैसे नहीं है। इसीलिए आपको शुरू में रेट कम रख देना वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ग्राहक कमाना है तो। और दूसरी बात, ये काम करके आपको पछताना कभी भी नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि आप अपना खुद का दुकान डाल दें, तभी आपकी तरक्की होगी, वरना नहीं होगी। अगर आप किसी दुकान में जाके काम करेंगे तो 10-15 हज़ार रुपये ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन आप खुद काम करेंगे तो कभी 10,000 मिलेंगे, कभी 20,000 मिलेंगे, कभी 50,000 मिलेंगे, कभी 40,000, कभी 30,000, कभी 1 लाख, कभी कुछ, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप खुद काम करें तो उतना पैसा आप निकाल सकते हो। 10-12 हज़ार रुपये कमाना इस धंधे के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आराम से 15,000 कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर रोज़ एक मोटर आ जाएगी ना, तब भी आप महीने के 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो, आराम से। सिर्फ दिन में 3 घंटे का काम है, 4 घंटे का पकड़ लो। अगर आपके पास तार नहीं है तो आपको जाना है लाना है तो 4 घंटे लगेंगे, तो 4 घंटे आराम से आप 20-25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अब मोटर के अंदर कितना मुनाफा होता है, कितना पैसा हम कमा सकते हैं, कैसे तार लेके आना है, क्या काम करना है, मतलब कितना मुनाफा मिल जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पेड वीडियो के अंदर बता दी, जिसको ऐसे लिख नहीं कर सकते। 150 रुपये का आपको पे करना पड़ेगा तो आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी,
8-10 कुछ वीडियो हैं, मेरे को याद नहीं है। एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो, उसके अंदर पढ़ लेना आप कौन कौन सी वीडियो है, तो फिर आप उस तरह आप काम कर सकते हो कि कितना मुनाफा मिल जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओगे कि दिन में अगर 5 मोटर आ जाएगी तो महीने के आप कितना कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये बात है। तो ऐसी बात है कि चलिए अभी दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी कुछ रहा तो बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे फिर भी कहना चाहूँगा कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, सॉरी इस धंधे में। समय और ईमानदार, ये 2 चीज़ें आप कर लो, मैनेज कर लो। ग्राहक को इससे बाकी सारी चीज़ों से कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, आप हो सकता है कि ग्राहक आपको थोड़ी ज़्यादा भी पैसे दे दे, समय इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात है। ठीक है, तो दुकान शुरू करने से पहले घड़ी ज़रूर लगवा दीजिएगा, घड़ी के ऊपर ही काम कर लीजिएगा। मैं कितने बजे आऊँगा, कितने बजे जाऊँगा, ये सब चीज़ें ग्राहक को बताना, और उसी टाइम पे वहाँ पर जाना भी है। 10-5 मिनट इधर उधर हो सकते, लेकिन उसी टाइम पे आपको जाना है। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।